रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट 2 है। पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक समझा था और आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात, जैसा हम जानते हैं कि वर्गानुपात का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको अनुपात दिया गया होगा, उसका आपको वर्ग निकालना होगा। अगर एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाऊं, 2:3 दिया गया है और इसका कहा गया है कि इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, क्योंकि आप क्या करेंगे, आपने इस गिवन अनुपात का वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे, आप 2 का वर्ग और 3 का वर्ग लिखेंगे इस तरीके से और आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी अनुपात दे दे और आपसे पूछे कि इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो आप इजीली निकाल ले जाएंगे। जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। अगर मान लेते हैं 5:6 दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इसका वर्गानुपात निकालिए, तो क्या करेंगे, 5 की घात 2, 6 की घात 2। तो 5 का जब आप घात निकालेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो आपको सिर्फ वर्ग करना है जो भी अनुपात दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी में एक आता है वर्गमूलानुपात। ये तो हमने डिस्कस किया है वर्गानुपात, और इसी में आता है वर्गमूलानुपात। तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ में। वर्गमूलानुपात, अब इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी अनुपात दिया गया होगा, उसका आपको क्या करना है, वर्गमूल प्राप्त करना है, उसका आपको रूट निकालना है, वर्गमूल प्राप्त करना है। तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो हम इन्हीं एग्जाम्पल में से किसी को लेकर के समझ लेते हैं। जैसे सपोज अनुपात दिया गया है 25:36। क्वेश्चन में कहा गया है कि 25:36 है और आपको इसका निकालना है वर्गमूलानुपात। तो आप कैसे इसका निकालेंगे, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 25:36 इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 25 का क्या आएगी, 5 अनुपात और 36 का क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6×36 होता है। तो 36 का जब निकालेंगे वर्गमूल तो 6 आएगा। तो इस तरीके से 5:6 हमारा आंसर आ जाएगा, जैसा हमने पहले लिखा था। अब आपको ऐसा कोई भी रेशियो दे दे, आप इजीली निकाल जाएंगे। जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल लेकर के आपको एक और समझाऊं, जैसे मान लेते हैं दिया गया है 64:81 और आपको इसका क्या निकालना है, वर्गमूलानुपात निकालना है। तो आप क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई इसको आपको सिर्फ वर्गमूल निकाल लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से 64/√81। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि 8 × 2 64 होता है, यानी 8 8 64 होता है। तो 64 का 8 आएगा और 9 9 81 होता है, तो 8:9 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात अगर दिए जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं घनमूलानुपात और घनानुपात के बारे में, और हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि घनानुपात क्या होता है और घनमूलानुपात क्या होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं घनानुपात के बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी रेशियो दिया गया होगा, कोई भी अनुपात दिया गया होगा और आपको उसमें उस अनुपात का घन प्राप्त करना है। जैसे सपोज अब यहाँ पे अगर एग्जांपल लेकर के हम समझें, तो जैसे मान लेते हैं कि 3:4 दिया गया है और आपसे कहा गया है कि 3:4 का घनानुपात आप निकालिए।
तो आप कैसे निकालेंगे? 3 का आपको घन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पावर 3 रखना पड़ेगा। 4 के ऊपर भी क्या करेंगे आप? पावर 3, यानी आपको घन निकालना है। और आपसे पूछा गया कि घनानुपात निकालिए, तो जब आप 3 के ऊपर पावर 3 लगाएंगे, 4 के ऊपर पावर 4 लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 3 होती है 27 और अनुपात 4 चक्कू 16 चक्कू 64। इसको आप ऐसे ही तो लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना आएगा? 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो आपका आंसर क्या आएगा? 27 अनुपात 64। यही आपको इसका निकालना है। अगर मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको दिया गया है 5 अनुपात 6 और आपसे बोला गया है कि 5 अनुपात 6 का घनानुपात आप निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? आप सिंपली क्या करेंगे? इसका घन निकाल लेंगे, इसको क्यूब इसका फाइंड करेंगे आप। तो 5 का क्यूब अनुपात 6 का क्यूब। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो हमको पता है कि 5 को हम लिखेंगे 3 बार। तो अगर हम 5 को 3 बार लिख रहे हैं तो 25 बच्चे 125। और इसी प्रकार क्या करेंगे आप? 6 को लिखेंगे 3 बार। जब आप 6 को 3 बार लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 216। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल के सामने आ गया है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन अगर पूछे घनानुपात में तो आप सिर्फ उसका घन निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें घन मूलानुपात के बारे में, यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि घन मूलानुपात में हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या क्या सॉल्व करेंगे। घन मूलानुपात, अब देखिए इसमें क्या करेंगे? कोई भी वैल्यू दी गई होगी उसमें आप उसका क्या करेंगे? उसका घनमूल फाइंड करेंगे, निकालेंगे। जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज हमने इस्तेमाल की थी पहले घनानुपात में, उन्हीं वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे ताकि हम समझ जाए आसानी से कि हमें इसमें करना क्या है। तो मान लेते हैं कि 125 और 216 आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको हम एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि आपसे पूछा गया कि 125 और अनुपात 216 का आपको क्या निकालना है? घन मूलानुपात आपको निकालना है, प्राप्त करना है। तो कैसे निकालेंगे? आप 125 अनुपात 216 के क्या निकालेंगे? घन मूलानुपात। तो इसका आपको निकालना है घनमूल और इसका भी आपको निकालना है घनमूल। तो 125 का घनमूल क्या होता है? 5 होता है और 216 का क्या होता है? 6 होता है। तो आंसर क्या आएगा? 5 अनुपात 6। तो इस तरीके से हम आसानी से कोई वैल्यू आपको दे दे निकाल लेंगे। जैसे इससे पहले अभी हमने जो पहला वाला ऑप्शन देखा था उसमें क्या था कि उसमें आपसे पूछा गया था 27 और 64। आपसे अगर क्वेश्चन में दे कि 27 और 64 का आपको घन मूलानुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप? आप सिंपल क्या करेंगे? इनको आप क्यूब, इनका क्यूब रूट निकालेंगे आप इनका। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे? इनका क्यूब रूट यानी घनमूल निकालेंगे। तो 27 का अगर आप निकालेंगे घनमूल तो आंसर क्या आएगा? 3। और 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 4। इनको हमको पता है 3 को अगर आप 3 बार इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9 = 27। तो ये क्या है? ये घन निकल के आया है 27 और इसका आप घनमूल निकालेंगे 27 का तो क्या आएगा? 3। क्योंकि मूल में जो मान था, मूल में जो वैल्यू थी, जो मान था वो क्या था? 3 था। तो वही हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हम घन मूलानुपात को भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में एक और आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, वो ये है कि आपसे पूछेगा कि विलोमानुपात आप निकाल के दिखाइए। आपको निकालना है विलोमानुपात। अगर हम बात करें विलोमानुपात के बारे में तो कैसे निकालेंगे? इसमें एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई वैल्यू देगा, जैसे 2:3 आपको दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप इसमें से इसका विलोमानुपात निकालिए। तो क्या करेंगे? आप क्या सिंपल इसको रिवर्स कर देंगे, यानी 2 को आप
इधर लेके आएंगे और 3 को आगे लेके आएंगे, तो यही इसका होगा विलोमानुपात। तो आंसर क्या इसका आएगा 3:2। बस सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू जो भी दी गई है उसको आप रिवर्स कर देंगे। जैसे एग्जांपल नंबर दूसरा अगर हम ले 4:3 आपसे दिया गया है और आपको बोला गया कि 4:3 का विलोमानुपात क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 3:4, यानी आपने क्या किया इसकी वैल्यू को रिवर्स कर दिया, तो इसको रिवर्स रेशियो भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से काफी आसान है ये। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और हम समझेंगे कॉन्सेप्ट, वो है हमारा मिश्रित अनुपात, जिसमें हम बात करते हैं संयुक्त अनुपात की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अनुपात। यहां पर भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब इसमें क्या होता है कि मिश्रित अनुपात में आपको एक से ज्यादा अनुपात दिए जाएंगे और उनका आपको मिश्रित अनुपात निकालना होगा। जैसे अगर एग्जांपल यहां पे लें, जैसे आपसे बोला गया है 2:3, 4:5, 5:6, तो इस तरीके से आपसे पूछेगा वो, और आपको निकालना है कि 2:3, 4:5, तो 5:6 का आपको मिश्रित या संयुक्त अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, जब भी आप मिश्रित अनुपात निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी अनुपात दिया गया है उसका आपको उन अनुपातों में आपको गुणा करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आप निकाल पाएंगे उसका संयुक्त अनुपात। जैसे इस वैल्यू को अगर हम ऐसे लिखें, हमने सीखा था पिछली क्लास में कि अगर 2:3 को हम ऐसे लिखेंगे फ्रैक्शन में भाग के तरीके से, तब भी करेक्ट होगा। तो 2:3, ठीक है, उसके बाद में 4:5 इसको ऐसे लिख सकते हैं और 5:6 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तब यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, हमको इसको इस अनुपात को गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, तभी हम निकाल पाएंगे इसका संयुक्त अनुपात। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कौन सी वैल्यू है जो कर सकती है। 5 से 5 कर सकता है, ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। तो ऊपर वैल्यू क्या आई है, बराबर 4, और नीचे क्या आया है 3 3 9, 4:9 आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम एक और तरीके से सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2/3 गुणे 4/5 गुणे 5/6, इसको अगर हम सॉल्व करें डायरेक्टली कैसे, 2 चक्कू 8, 5 40 होता है, और 15 15 7 90 होता है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4/9 ही इसका उत्तर आएगा। तो हम इसको चाहे ऐसे सॉल्व कर लें या हम इसको सॉल्व करें इस तरीके से, हमारा आंसर हो जाएगा 4/9। इसको हम काट नहीं सकते। अगर हमको इसको काटना होगा तो हमको एक कॉमन नंबर लेना पड़ेगा जो टेबल में जिसकी टेबल में दोनों डिजिट आ जाए, दोनों संख्या आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 से 4 तो कर सकता है, लेकिन 2 से 9 नहीं कर सकता। अगर हम 3 की बात करेंगे तो 3 से 9 तो कर सकता है, पर 4 नहीं कटेगा। तो 4:9 इसका सही उत्तर हो जाता है। अब हम इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं, एक और एग्जांपल लेकर के हम समझ लेते हैं इसमें कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 2 अगर आपसे पूछा गया है, मान लेते हैं आपसे पूछा गया है कि 2:3, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इसको 2:3, फिर 3:4, फिर 4:5, या इसको अगर और बढ़ाएं तो हम 5:6। पेपर में कोई वैल्यू आपको दे सकते हैं, लेकिन तरीका आपको यही फॉलो करना है। आपको इसका निकालना है मिश्रित अनुपात संयुक्त अनुपात। कैसे निकालेंगे आप इसको लिखेंगे बिल्कुल फ्रैक्शन में, कैसे 2/3 को हम 2/3 ले सकते हैं, गुणा करेंगे क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करेंगे तभी निकल के आएगा मिश्रित अनुपात। 3/4 को ले सकते हैं 3/4,
गुणा 4:5 को हम लिख सकते हैं 4/5 गुणा, और 5/6 को हम लिख सकते हैं 5/6। अब आप क्या करें, सॉल्व करें इसको। सीधे जो वैल्यू करते हैं काटिए उसको, 3 से 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2:6 आएगा। लेकिन 2:6 भी कर सकता है, कैसे, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 3 6। तो जो सही इसका आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है 1/3। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का जो संयुक्त अनुपात आपको निकालना था वो क्या आया है 1/3। तो इस तरीके से हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 12 और 16 का प्रतिलोम अनुपात आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको सरलतम रूप में लिखेंगे। ये संख्याएं दी गई है, इसको आप क्या करेंगे सरलतम रूप में लिखेंगे। जैसे 12:16 अगर है तो क्या करेंगे, इसको आप भाग के रूप में लिखेंगे 12/16, और इन संख्याओं को आप पहले सरल करेंगे। तो हम जानते हैं कि 4 से काटेंगे तो 4 × 12 और 4 × 16, तो क्या इसका निकल के आया है 3/4। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3:4। लेकिन हमें इसका निकालना है प्रतिलोम अनुपात। अभी हमने सिर्फ इसको सरल किया है, तो इसको हम क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, इसको हम पलट देंगे। तो जब इसको हम पलटेंगे तो क्या आएगा 4:3। तो यही इसका आंसर हो जाता है जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया गया तो आप पहले क्या करेंगे, उसका सरलतम अनुपात में लेके आएंगे और फिर उसको आप पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे। इस तरीके से आप रिवर्स रेशियो यानी प्रतिलोम अनुपात निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जिसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि A/B 3:5 है और B/C 6:8 है तो आपको निकालना है C/A। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है A/B, कितना दिया गया है 3:5, और आपको B/C दिया गया है 6:8। आपको फाइंड करना है C/A की वैल्यू। ठीक है, तो हम A/B को इस तरीके से भाग के तरीके से लिख सकते हैं। जैसे A/B को हम लिख सकते हैं A/B, तो 3:5 क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो हम B/C कर देंगे और यहाँ पे क्या आएगा 6/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो और जहां पे दो वैल्यूज जो है वो सेम, जैसे यहाँ पे B है, यहाँ पर भी B है, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, और हमको क्या करना है, हमको A का और C का मान फाइंड करना है, प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो B का मान है उसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हम करेंगे उन संख्या से जिससे दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। यानी हम एक तरीके से कहें तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई में करूं 5 तो क्या आएगा 30 आएगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 6 से तो यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा। तो इसका मतलब जो B की वैल्यू है वो बराबर हो चुकी है, कितनी 30। B का मान यहाँ पे 30, B का मान यहाँ पे 30। जिस संख्या से मैं नीचे गुणा किया है उसी संख्या से मैं क्या करूंगा, ऊपर भी गुणा करूंगा, और यहाँ पे मैंने जिस संख्या से ऊपर गुणा किया है उससे नीचे गुणा करूंगा। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो इस तरीके से हम लिखेंगे A/B क्या आएगा 18 और नीचे 30। उसी तरीके से अगर मैं B/C लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा और बटे में क्या आएगा 40 आएगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। अब यहाँ पे देखिए जो सेम उन्हें हम काट सकते हैं, तो B जो है वो कट जाएंगे, तो 30 कट जाएगा और हमको निकालना था A/C। तो A/C, A की वैल्यू कितनी है 18 और C कितना है 40। तो अभी तो ये सरलतम रूप में नहीं, हमको इसको क्या करना है सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, तो 2 × 18, 2 × 4, तो 9/20 ये आ गया है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 9:20
20, ठीक है। तो बस आपसे यही पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि A अनुपात C क्या होगा, तो 9 अनुपात 20 होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बोला गया है कि 3 अनुपात 4 में पहली संख्या क्या है, 30 है, यह अनुपात है। इसमें जो फर्स्ट संख्या है पहली वो कितनी है, 30 है। तब आपको दूसरी संख्या जो है इसको बताना है क्या होगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करें तो हम x को मान करके सॉल्व करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3x अनुपात 4x, और हम ये जानते हैं कि जो पहली संख्या है वो क्या है, वो दी गई 30। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि 3x बराबर 30 है, और हमको x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 30 करेंगे, तो 3 हमने क्या किया, x बराबर 30 किया, तो 3 यहाँ पे नीचे बटे में आ जाएगा, और इसको हम काट देंगे 3.30। तो x की वैल्यू कितनी आई, तो x बराबर आया 10, ठीक है। अगर हमको फर्स्ट संख्या या हमको सेकंड जो नंबर है, दो में से कोई एक पता है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। हमने क्या किया, हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड कर ली इस तरीके से, और जो x की वैल्यू है वो 10 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x है, तो इसको इस तरीके से 4, हमको पता है कि x का मान 10 है, तो 4 गुणे 10 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 40 आएगा। तो यही इसका आंसर है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो बिल्कुल सेम, x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई है, ठीक है। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 10 बराबर कितना आंसर आएगा, 30, जो तो हमको पहले बताया ही गया था। क्या बताया गया था, 3 अनुपात 4 में पहली संख्या कितनी है, 30। तो हमने निकाल के भी चेक कर लिया कि जो फर्स्ट संख्या है, पहली संख्या कितनी है, 30 है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी संख्या दे दे आपको, कोई नंबर दे दे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे, आप क्या करेंगे, इस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आज की वीडियो में आपको मैं लास्ट में एक क्वेश्चन घर के लिए सॉल्व करने के लिए दूंगा, और आप लोग जरूर सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 दिया गया है। यदि छोटी संख्या 88.8 है, तब बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 8:9 दिया गया है। सॉल्व करते हैं इसको। छोटी संख्या 88, दो संख्या कौन कौन सी है, 8:9 है, और हम जानते हैं कि 8:9 में छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है 8, ठीक है। ये है छोटी संख्या, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बड़ी संख्या। और ये कितनी दी गई है, इसकी आपको वैल्यू दी गई है 88.8, 88.8 आपको वैल्यू दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से मान लेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर क्या है, 9 है ना बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या है, 9x। उसी प्रकार क्या करेंगे, आप मान लेंगे, माना छोटी संख्या बराबर क्या है, 8x। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम x मान करके सॉल्व करेंगे, तभी इसका आंसर हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज मुसीबत हो सकती है। तो हमने इनको x करके मान लिया, और यहाँ पे एक चीज आपको बताई गई है कि जो छोटी संख्या है वो कितनी है, वो किसके बराबर है, 88.8 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि 8x यानी 8x बराबर 88.8 इसके बराबर है। तो हम x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। x बराबर आएगा तो 88.8 बटे में ये 8 नीचे यहां पे आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 0.8 एकम 8। तो हमारा जो आंसर आया है, x का मान वो क्या आया है, अभी आंसर नहीं है, x का मान क्या आया है, 11.1। तो x का मान
0.1 आया है। अगर हमको x का मान मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको फाइंड करने के लिए हम उसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया था बड़ी संख्या 9, यहाँ पे देखिए आप 9 x दिया गया था और हमको x का मान कितना मिला है, 11.1 x का मान हमको मिला है। तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 9 गुणे 11.1, जब आप गुणा करेंगे तो 9 कम 9, 9 कम 9.9 कम 9, तो आंसर क्या आएगा 99.9। ये उसका उत्तर आएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि अगर छोटी संख्या 88.8 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, आपने ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो पूछा गया कि निम्न में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो छोटा अनुपात फाइंड करना है या बड़ा अनुपात निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे बहुत जाते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे समानुपात के बारे में, और समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी उसका टाइप है क्वेश्चंस का, उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। तो इसमें बोला गया है कि आपको 2 अनुपात दिए गए, एक है 6:9 और दूसरा है 12:15, और आपसे बोला गया है कि इसमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। इसको क्वेश्चन को हम देख करके सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 12:5 ही बड़ा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इस तरीके से आंसर कर पाएंगे। देखो सॉल्व करते हैं, 2 तरीके सॉल्व करने के। एक तरीका ये है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 6/9 ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, और दूसरा वाला क्या है, इसको हम 12/15 ऐसे लिख सकते हैं। 2 अनुपातों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इनको डिवाइड करें तब भी आप पॉइंट में आंसर आएगा, निकाल सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो नीचे वैल्यू दी गई है हम उसका एलसीएम लेंगे। जो नीचे वैल्यू है उसका क्या करेंगे, एलसीएम, यानी हमको इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, बराबर करना है, इक्वल करना है। तो इसको हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम इस तरीके से लिख सकते हैं या डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से, ठीक है, 15 या 45 होता है। और यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से, तो क्या आंसर आएगा, 9×5 = 45। तो इसका मतलब एलसीएम क्या निकल कर आया है, 45 जो है वो एलसीएम इसका निकल करके आया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एलसीएम निकाल के। इसको अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 या 9 और 3 + 15, 3 5, तो 3 या 9 × 45। तो हमने देखा यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आया, 45। तो या तो इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमने जब इसका एलसीएम निकाल लिया तो नीचे की जो वैल्यू है वो बराबर हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो अब इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या आया, तो 6/45 आया। हमने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया इसको 45 करने के लिए, तो ऊपर भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार हमने 12 जो नीचे वैल्यू 45 आई है, हमने क्या किया, 45 करने के लिए हमने 15 में 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से हमने गुणा किया है, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6×5 कितना आएगा, 30/45, और इधर क्या आएगा, 12 या 36/45। तो हम जान चुके हैं कि 30/45 जो छोटा है, 36/45 क्या है, बड़ा है। ये दोनों तो बराबर हो चुके हैं, हमको यही कंपेयर करना है, 30 और 36। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ये वाला पार्ट है ये बड़ा है, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।